प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रविनायकम् भगतावासं स्मरे नित्यम् मायुकामार्थसिद्धये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप सबका अपनी YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज एक बार फिर से एक भाव आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। आप सबका हम धन्यवाद करते हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी इन भावों को श्रवण कर रहे हैं और उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं जो श्रवण करके अपने संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों, हमारा प्रयास होता, हमारा कोशिश होती है हम इसी प्रकार से इस चैनल के ऊपर आप सबके लिए मेहनत करके, परिश्रम करके, इस प्रकार के भाव ला करके आपके जीवन को आनंदमय और सुखमय बना सके, आपके लिए भाव हमारे प्रेरणादायक बन सके जीवन के लिए। ये हमारा प्रयास, हमारी कोशिश आओ। आज जो भाव लेकर के आए हैं, भाव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसके पीछे जो संदेश है वो कहीं ना कहीं जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस भाव को लेकर के आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये घटना कोई ऐसी घटना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ऋषिकेश में एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी दोनों नेत्रों से देखते नहीं थे और साथ में उनके शिष्य रहा करते थे। महात्मा जी भ्रमण करने के लिए अपनी कुटिया से निकल करके जंगलों में जाते थे। बिना नेत्र होने पर भी दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं देता था, फिर भी भ्रमण करके वापस कुटिया में आते थे। एक दिन उनके शिष्य ने विचार किया, चिंतन किया कि मेरे गुरुदेव इस प्रकार से भ्रमण करने के लिए जाते हैं, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कहीं ये किसी गड्ढे में या खाई में ना गिर जाए। इसलिए शिष्य ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले महाराज आपको दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं देता, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, कहीं आप किसी खाई, किसी गड्ढे या किसी पत्थर से आपको ठोकर न लगी, इसलिए मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ कि आप जहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हो वहाँ कहीं आपको चोट लगने की संभावना तो नहीं। भगवान के प्रति हमें कैसा विश्वास होना चाहिए वो आपको इस भाव से पता लगेगा। शिष्य के अनुग्रह अन्य विनय करने पर गुरु ने उनकी बात स्वीकार कर ली और आज गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर के भ्रमण करने के लिए गए। भ्रमण करते करते जब जंगलों में, पहाड़ों में गए, एक जगह उनके गुरुजी जा रहे थे, शिष्य को आगे खाई दिखाई दी तो शिष्य घबरा गया, इसलिए गुरुजी को रोक दिया। बोले आगे खाई है, कहीं आप गिर ना जाओ। लेकिन गुरुजी ने शिष्य से प्रार्थना की, बोले आप ऐसा काम करो, जो खाई आपको दिखाई दे रही, मेरा आदेश है कि मुझे उस खाई में धक्का दे दो। अब शिष्य बड़े असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक बार नहीं, गुरुजी ने खड़े होकर के अपने शिष्य को आदेश कर दिया, बोले तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता, बोले महाराज कैसी बात करते हो, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको इस शिष्य इस खाई में गिरते हुए कैसे देख सकता हूं, और आप खुद कहते हैं कि अपने हाथ से धक्का देख करके मैं आपको खाई में गिरा दूं, ऐसा संभव नहीं है। गुरुजी कहते हैं मेरा आदेश है, मेरे आदेश का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। लेकिन शिष्य कहता है महाराज मैं अपने गुरु के साथ इस प्रकार से
वो नहीं कर सकता कि मैं आपको खाई में गिरने दूं, आपको खाई में धक्का दे दूं। गुरु के अनुग्रह करने पर भी, आदेश करने पर भी शिष्य ने उनकी बात को नहीं माना। जब थोड़ी देर बाद हुई तो गुरु ने अपने शिष्य को समझाया, बोले देख, तेरा मेरे साथ एक नाता था, एक रिश्ता था गुरु का, और मेरे कहने पर भी तुमने मुझे उस खाई में धक्का नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक विश्वास था और तुम एक गुरु के भाव से मेरे पर श्रद्धा रखते थे, इसलिए मुझे धक्का देख करके गिराया नहीं और ना गिरने दिया। फिर आप विचार करो, चिंतन करो। गुरु कहते अपने शिष्य को, जो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि को देख रहे हैं, क्या वो परमात्मा मेरे परमात्मा नहीं है? अगर मैं नेत्रों से नहीं देखता तो परमात्मा तो मुझे देखते हैं। इसलिए जिस प्रकार से तुमने मुझे खाई में गिरने ही नहीं दिया, मुझे अपने परमात्मा पर इतना ही भरोसा, इतना ही विश्वास है कि मेरे बिना नेत्रों के भ्रमण करते भी वो परमात्मा मुझे कहीं गिरने नहीं देंगे, मुझे कहीं चोट लगने नहीं देंगे, किसी खाई में गिरने नहीं देंगे। इसलिए मैं तुम्हें बार बार निवेदन करता था, बार बार प्रार्थना करता था कि तुम भ्रमण करने के लिए मेरे साथ ना जाओ, या तुम मेरी चिंता ना किया करो। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए महाराज, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था ही कहीं ना कहीं भगवान को प्रकट करते हैं। इस कथा का होना सूक्ष्म जरूर है, लेकिन इस कथा के पीछे जो कथा का सार है वो समझने का प्रयास करना, कोशिश करना कि जिस प्रकार से हम संसार के उस पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमें अटूट विश्वास भगवान पर भी होना चाहिए। मित्रों, मेरा भाव ये आपको कैसा लगा, आप अपने संदेश के माध्यम से हमारे इस चैनल पर लेकर के हम तक जरूर पहुंचाएं। हम इसी प्रकार से और भी बहुत थोड़े समय से प्रयास करके, कोशिश करके आप तक इन भावों को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आपके लिए प्रेरणा का काम करें। और हमें अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत सार्थक हो रही है, क्योंकि आप इन भावों को श्रवण करने लगे। हम फिर से दूसरे वीडियो में हाजिर होंगे और दूसरा भाव लिख करके आपके साथ साझा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।